यहाँ लिखा है तेरी कठिन मन और तेरी ना बदलने के कारण तेरे जीवन में आशीष को तू नहीं देख पाता। मुझे हिंदी में ऐसा है, परंतु तू अपनी कठोरता, तेरी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए इसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। हाँ, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। क्या कमा रहा है ये? कभी कभी ऐसा होता कि हम कठिन हो जाते, हमारे कठिन मन और बदलाव हुआ मन नहीं रहने के कारण हम परमेश्वर की क्रोध को कमाते हैं। आज लोगों ने कई सारे चीजों को कमाया, कोई नाम कमाया, कोई धन कमाया, कोई तो अपना शरत कमाया, लेकिन जो कठिन होता और उसके जीवन में कोई बदलाव को नहीं दिखाई देता, जो मैंने कठिन होना एवं जो मैंने अपरिवर्तित जीवन बिताती से मैंने ईश्वर को क्रोध संचय करती। उन्होंने परमेश्वर की क्रोध को
क्या कमाते हैं प्रिय प्रिय माने बेले बेले এই কঠিন बना पाए अपरिवर्तित जीवन पाए बदलाव नहीं होता। इतना वचन सुनते हुए भी इतना सामर्थ्य वचन हम लोग प्राप्त कर लेते, ठीक है, फिर भी कोई बदलाव नहीं रहता, वही कठिन ही कठिन रहता है। इसलिए मिरेकल्स नहीं होता, इसलिए अद्भुत काम नहीं बनता, इसलिए परमेश्वर के आशीष को हम प्राप्त नहीं कर पाते। हमने बड़े बड़े सीख में ईश्वर को आशीर्वाद को हमने प्राप्त करी न था, हमें प्रभु ने था, हम वचन पढ़ने वाला, प्रभु के साथ चलने वाला, कभी कभी प्रभु के संगति में आने वाला होते हैं, ठीक है, लेकिन आशीष और महिमा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे मन कठिन होता है। हमें बड़ो कठिन, हमें बड़ भाषा में प्रार्थना करी था, हमें आत्मा में प्रार्थना करता, हमें कठिन बना प्रभु के लिए। ये कठिन बना माने क्रोधी थांती, कौन थांती? अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या स्वांग भीतर कार्य करेगा आरंभ कर, तब तो ऐसा लोगों के अंदर परमेश्वर कैसा आशीष को लेके आएगा। इसीलिए मैं आज आपको उस वचन की ओर ले जाऊंगा। गलाती उनका 6 में आएंगे, गलाती तार 6 पर्व 7 पद पढ़िबा, शीघ्र शीघ्र पढ़िबा, समय कम अछि। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। देखिए देखिए ये कठिन मना लोग, जो माने अपरिवर्तित लोग, जो माने परमेश्वर को क्रोध संचय करती, उसके बारे में प्रभु बोलता ठट्ठा में मत उड़ाओ प्रभु को, भ्रांति हो नहीं, परमेश्वर विद्रुप और पात्र होते। ओडिया रे सिमते अच्छी आओ, हिंदी में क्या बेटा? क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, देखिए पहले से पढ़िए बेटा, पहले से। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, वही काटेगा। और क्योंकि हाँ, जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। देखिए शरीर के द्वारा विनाश के कटनी काटेगा। प्रियो, कभी कभी हम लोग जो बोलते हैं, हम अगर कठिन होते हैं, बदलाव हमारे जीवन में नहीं आता, हम गुस्सा करने वाला, लड़ाई करने वाला, अहंकार करने वाला, दूसरों के विरोध में बोलने वाला, पादरी के विरोध में बोलने वाला, प्रभु के विरोध में बोलने वाला, ऐसा लोग परमेश्वर से आशीष को उम्मीद मत रखिए। आप परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के पास, परमेश्वर की क्रोध को क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं। आपण कमाउछंती, क्रोध संचय करछंती ईश्वर को, परमेश्वर के क्रोध को तू अपने खाता में जमा कर रहा है। आप बोलेंगे प्रभु क्या चमत्कार नहीं हो रहा है? नहीं होगा, परमेश्वर के वचन बोल रहा है। इन प्रार्थना भी है, प्रभु रे रहिले, प्रभु को सहित मैंने गलु, प्रभु को ठार आशीर्वाद मिलिला, आफ्टर दैट देयर इज नो चेंज इज देयर, कोई बदलाव नहीं, जीवन का बदलाव नहीं, स्वभाव का बदलाव नहीं, प्रभु के संगति में बदलाव नहीं। बड़ा उम्मीद रखने वाला तू है, तू परमेश्वर के लिए अपने क्रोध को कमा रहा है, और उस क्रोध एक दिन तेरे लिए न्यूक्लियर बम जैसा बरसेगा, और परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। छाड़बे से एथिपाई कहउछंती एमाने कठिन बना लोक माने, एमाने मन परिवर्तन करिवे नहीं, जीवन परिवर्तन हेबो नहीं, उनका जीवन का कोई बदलाव नहीं होगा। तो आशीष को लोग उम्मीद करते हैं, चमत्कार को उम्मीद करते हैं, बरकत को उम्मीद करते हैं, नहीं होने वाला है। याद रखिए, आप प्रभु के सामने नम्र रहिए। हालेलुया, हालेलुया, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्राप्ति होने ईश्वर विद्रुपर पात्र रहती, मनुष्य जहां बोलिबो तहां ही काटिबो। अगर आप गलत कुछ कर रहे हैं, एक कठिनता मन को जीवन अछि, हमने बड़े बड़े मन को हृदय एते कठिन,
प्रभु कहले सेति में तुम हृदय प्रस्तर पर हेछि जे 36 पर्व से कथा लिखा जाए जे तुम्हारो आपका हृदय जो है ना पत्थर जैसा है उसको मैं निकालूंगा और मांस की हृदय देने जाऊंगा तुमको सब हृदय देवी नूतन हृदय देवी प्रिय मैंने आप कठिन होते बदलते नहीं इसमें परमेश्वर की कोई बात नहीं है परमेश्वर के सामने ईश्वर को विरुद्ध रे आपण ईश्वर को क्रोध संचय कर ये संचित क्रोध कब भटकेगा क्या मालूम कोई भी है आपके विरोध में आप हम प्रभु में आने के बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है देख तू नया सृष्टि हो चुका है पुराने विषय सारे बीत चुका है तू नया हो चुका है तेरा मन नया हो गया क्या वो नया हुआ वही पुरानी स्वभाव वही पुरानी बात इसीलिए लोग बोलता तू कठिन है और तू परमेश्वर की क्रोध को कमाता है लोग मैंने धान कमोचन गहम कमोचन थी लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है उन्होंने परमेश्वर की क्रोध को कमा रहा है इसके कारण आज परमेश्वर के वचन में लिखा है तू जो बोएगा वही काटेगा तू अगर शरीर में बोता है तो शरीर की कटनी विनाश है शरीर में जो भी हम बोते हैं शारीरिक चीज के बारे में लिखा है वो कटनी विनाश की ओर ले जाता है और क्या लिखा क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा शरीर के द्वारा विनाश के कटनी काटेगा जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा देखिए जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा जोर से बोलेंगे हालेलुया 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 क्या प्रभु नहीं चाहते हमको जयवंत बनाने के लिए क्या प्रभु नहीं चाहते हमको ऊंचा उठाने के लिए क्या प्रभु नहीं चाहते प्रभु हमारे जीवन को हर समय और आशीषित करने के लिए हर समय प्रभु तू कठिन है मेरे लिए मैं तेरे जीवन में कोई बदलाव को नहीं देखा प्रियो आज भी समय है हम परमेश्वर के सामने जब आते मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं दूसरा राजा उसका 5 का आएंगे एक राजा था और वहां एक बड़ा सा सेना का अधिकारी था उसका नाम नामान था और नामान हर समय जय पाके रहने वाला नामान सब बड़े विजय तो पाउथिले वो संभ्रांत तो थे नामी दामी था अच्छा नाम कमाया था लेकिन एक बात है उसके जीवन में कोड़ था ताको जीवन में एक बड़ा समस्या थिला से कुष्ठ रोग रे आक्रांत थे सब कुछ रहते हुए भी वो बीमारी में था सब कुछ होते हुए भी उसके अंदर एक अशुद्धता था कभी-कभी ऐसा होता है हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हमारे अंदर एक बीमार रहता है कठिनता रहता है वो बीमारी किसी को दिखाई देता नहीं देता कोई बात नहीं बड़े से रोग हमन को देखा दिए न दिए बड़े जଣା पड़े नहीं हमन को हृदय कठिन था हमें अपरिवर्तित था हम बदलते नहीं हमारा स्वभाव नहीं बदलता अंदर ही अंदर अशुद्धता था पढ़े उस वचन को अराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था देखिए अपने स्वामी अपने राजा के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था देखिए आरामियों को विजय देने वाला कौन ये नामान था फिर वह सुरवीर था वो सुरवीर भी था परंतु कोढ़ी था उसके अंदर बहुत सारे गुण था लेकिन वो क्या था कोढ़ी था सबको थिला था करे बड़ा बलवान लोगों नाम रहता था उसका लेकिन क्या करे वो सुरवीर होते हुए भी
क्या था उसका? घोड़ था। नीचे पढ़ा बेटा। आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी नामक, नहीं, यहाँ आप अगर आएंगे तो एक छोटी लड़की जो इस्राएल में आया था उसके बारे में यहाँ लिखा है। बोला अगर मेरा प्रभु हमारा देश के नबी लोगों के पास जाते हैं तो उसके अंदर जो बीमार है वो नहीं रहता। तब ये सुना, जाने के लिए तैयार हो गया। मैं समय की पाबंदी के चलते शॉर्टकट में बोल के बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इमाने बोले क्या? नामन चली गला, सब कुछ है लेकिन बीमार है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ बीमार रहता है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। हम उनके साथ बैठते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमारा मन के अंदर अपना जो फ्रेंड रहता है ना, उसके लिए भी अच्छा मन नहीं रहता। गुटे जगह न बसो, गुटे न खाइसो, हेले दुखर कथा तार लगी हमर मन भीतर में कुछ ना कुछ खोट रहता है। एक ही खून का है, भाई बहन है, फिर भी खोट है। अरे सोचिए, परमेश्वर बोलता तेरी इस कठिनाई के कारण और तेरे ये नहीं बदलने के कारण तू मेरे लिए क्रोध को कमा रहा है। ईश्वर को क्रोध को तुम्हें संचय करो। ये बने आज क्या हमारी स्थिति ऐसा है जिसके कारण हमने परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में ले नहीं पा रहे। नामान को सुना गया, नामान ने सुना, एक संवाद उसके पास आया, द गुड न्यूज कैन कम टू हिम, एंड उनके जीवन में जब गुड न्यूज आया उन्होंने बोला अरे अच्छा बात है, अगर मैं इस्राएल लोगों का उस राजा के पास जाऊं और मेरा जो कोड है उससे मैं शुद्ध हो जाऊं तो क्यों नहीं जाऊंगा। वो निकल गया, सोना चांदी पैसा सारे चीज पकड़ के चला गया और जाने के बाद एलिसा के सामने पहुंचा। पहले तो राजा के पास गया, बोला नहीं नहीं मेरे से नहीं, तुम जाओ, एक नबी है उसका नाम एलिसा है। जिन्होंने एलिसा के पास जाने के बाद वहां क्या है, एलिसा ने बोला जाओ जर्दन के अंदर 7 बार डुबकी मार और घर चला जाए। उस समय वो बात को सुनते हुए उसके मन में कठिन हो गया, गुस्सा आया, बोला मैं क्यों जाऊं, हमारा देश में क्या नदी है, फरपरा और आवाना, ये 2 नदी है उधर, हमारे देश में भी है पानी, ये कैसा नदी है, मेरे को मिलने नहीं आया, मेरे को देखने नहीं आया। और बोलता है तुम जाओ जर्दन के अंदर 7 डुबकी मारो और घर चला जाओ। प्रियो, ऐसा होता है, हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं और अपनी सोच के अनुसार हम कठिन हो जाते हैं। जब तक हम कठिन होते हैं और बदलाव हमारे जीवन में नहीं आता, परमेश्वर की महिमा को देखना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब तो नामान के कुछ जो सेना था उसको समझाया, बोला साहब क्या बात है, इतना दूर हम लोग आए, वो जो बोल रहे हैं ऐसा जाके डुबकी मार देते हैं, अच्छा रहेगा। जेतबेले से कठिन हेले सेतबेले से बोले हम देश रे और बनाओ परपरा अछि ऐसी में पानी अछि, हम क्यों जाएं? वो कैसा नबी है, घर से नहीं निकल रहा है, बाहर से अपने दास को बोलता है तुम जाओ और वहां डुबकी मार के आओ। प्रियो, कभी कभी हम कठिन हो जाते हैं, कभी कभी हमारे अंदर बड़ा सा बड़े गर्व अहंकार मते एंदा कहि देला हता मो कबे ने देख यार प्रार्थना करी तोने यार यीशु के संगे तुम्हारा संपर्क अछि, अरे यहां से निकलने के बाद फिर से अशांति क्या होता, आशीष नहीं आता, आप परमेश्वर की क्रोध कमा रहा है। आपको लगेगा तो लगे, कोई बात नहीं, कष्ट लागू
हमारे ईश्वर को क्रोधों को संचय को यदि याद रखे उसका हिसाब प्रभु देंगे। और उस दिन नामान ने अपने आप को जितने समय तक कठिन किया, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को उनके जीवन में नहीं देखा। जब वो नम्र बना और परमेश्वर की आज्ञाकारी हुआ, अब परमेश्वर के उस दास का वचन को लेके जर्दन में गया और 7 डुबकी मारा। लिखा है उसका शरीर छोटा बच्चा जैसा अंग हो गया। इस्राएल लोगों के लिए कठिन हो गया, इसीलिए उनको निकालने के समय कितना कुछ नहीं किया प्रभु ने। प्रभु कौन नौकर ले गया, पानी देले, खावर देले, वस्त्र देले, सब देले, फिर भी उन्होंने उनके जीवन में बदलाव को प्रभु ने नहीं देखा। इसके कारण उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा में प्रवेश नहीं कर पाए। आज भी आपण यदि एठी बड़ सुंदर लिखा जायछि, तुमे यदि कठिन और परिवर्तन हृदय अनुसार जो दिन न्याय और विचार हेबो से दिन तुमे कोन करोछ, ईश्वर को क्रोध संचय करोछ। प्रभु ए रागी 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 आज भूल गला, आज टिके राखले, 10 दिन राखले, मतलब उसको पूरा बांध के रखिछन, खुलबे बोली। इसीलिए प्रभु के लिए वचन में लिखा, परमेश्वर कोई ठट्टा नहीं है, खमन चीज नहीं है, भ्रांति हो नहीं। परमेश्वर कौन होता थी, ठट्टों के लिए नहीं उड़ाई जाती, मजाक नहीं से। प्रभु आप किससे मजाक करो ना चल जाएगा, प्रभु से मजाक मत करो। कोई भी है तो सांस प्रभु से दिया हुआ, जो आंख में रोशनी है प्रभु से दिया हुआ, आज जो सुन पा रहा है वो प्रभु का अनुग्रह है। आज अगर आप इस संसार में हैं तो उनके लिए ताको लगे पहुंचे, ताको कहते कथा को गान कोई सब प्रभु मैं इतनी कोली प्रभु तुम्हें मोर कौन कलम, तो क्या बात है, साफ हो जाओगे, परिवार में कोई नहीं रहेगा, अंत हो जाएगा, किसी किसी परिवार बिखर जाता, खत्म हो जाता, खुजले नहीं मिले, आप रोते रोते थक जाओगे, फिर भी कुछ मिलने वाला नहीं। प्रियो, अभी समय है हम प्रभु के सामने नम्र बने और आए। नामान जैसा वो नम्र बना और क्या प्रभु का दास नम्रता क्या करता, अगर if you have the humbleness then you have also you obeying the God also। आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बन जाते। नम्र होने के मतलब आप आज्ञाकारी बनेंगे। जनता कहे प्रभु हंता करवा आगे नहीं जीवा, आप कठिन हितमा और परिवर्तित हितमा में प्रभु के आइडिया दमा, प्रभु के बतामा, प्रभु इटा टिके एंता करते यार टिके टेढ़ाई गला तो इटा टिके सीधा कर दे। अरे तू कौन है भैया जो प्रभु को तू बुद्धि देता है? परमेश्वर की वचन में लिखा है वो इंसान कौन है जो परमेश्वर को बुद्धि देगा। मोर घरे इटा उठे देई थी तो कहले प्रभु सेटा एंता है कि एती अरे क्या बात है, प्रभु जो देना है दे चुका है और देना चाहते तो देंगे। तो अपने आप को नम्र कर दे, हर दिन तेरे जीवन में अद्भुत काम को तो देखेगा, सामर्थ को देखेगा, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग परमेश्वर की उस महिमा को देख नहीं पाते। कठिन मन में नहीं नामान जिते कठिन हेले से ईश्वर आशीर्वाद जीवन आशीर्वाद जिते अबाध्य हेले से जीवन सूची असुचिता जीवन गला नहीं। जिते से नम्र हेले से आरोग्यता और मंगलता आसला। प्रिय मन, आज अगर प्रभु से कुछ लेना चाहते नम्र हो जाए। 2 आदमी प्रार्थना करने के लिए आया और एक ने नम्र होते हुए बोला प्रभु मैं तेरे और देखने के लिए भी मेरे ताकत नहीं है क्योंकि मैं पापी हूं। लेकिन एक ने बोला मैं 7 दिन में 2 बार फास्ट करता हूं, 10 बार देता हूं। प्रभु किसका प्रार्थना सुना? जो नम्र होते हुए।
प्रभु कहले तुम जब नम्र ही आप भली को आसीबो ये कठिन मन से क्या क्या उत्पन्न होता है? कठिनता जहां रहता है वहां क्रोध आता है। आप अगर आएंगे परमेश्वर की वचन में लिखा है यहूदा 1:24 में, यहूदा 1:24 पद लिखा जाइए। देख क्या हो रहा है, पढ़े उस वचन को। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने, महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। देखिए प्रभु बोलते हैं तू तेरे को ठोकर खाने से बचा सकता है। अब ऐसा होता है ये कठिन मन, एक कठिनता अनेक लोगों को ठोकर दिए। आपकी बातों के द्वारा लोग ठोकर पाते हैं, आपके चाल चलन के द्वारा अगर लोग ठोकर खाते हैं, लेकिन मेरा प्रभु आपको ठोकर देने वाला प्रभु नहीं, केवल आप नम्र होकर आएंगे। तुम कथबार्ता रे लोग मैंने यदि कष्ट पहुंचती, अरे हाय तुम्हारे जीवन तू कैसा प्रभु को जानता है, तू बोलता मैं प्रभु को। हम लोगों को सिखा देते हैं अरे तेरा तो नहीं बना और किसी का नहीं बनना चाहिए, मेरे को तो ये लोग सम्मान नहीं दी और दूसरों को क्यों सम्मान दे। अरे बाप रे क्या बात है, परमेश्वर की क्रोध को तू कमा रहा है। अभी बदल जाए, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। अभी समय है, अपने जीवन को बदल करो, निज जीवन को परिवर्तित करो। समय आशीष प्रिय बने, हमको अनुग्रह दिया है, यह अनुग्रह किस समय खत्म होने वाला है। बड़ा लंबा दौड़ी छाड़ी देले। आज्ञा आफ्रिका रे गोटे राजा थिला, से राजा पाखे गोटे नौकरटे 10 बरस तक तार घरे काम करथुला। राजा बहुत सेवा कला, राजा को सब बड़ा आदर करे, प्रेम करे, सब किछि करे। अरे राजा को पाखे गोटे सिस्टम थिला, जंगली कुकुर मान को रखी थिला। आउ जे दुष्ट हवा, जे राजा कथा ने मानबा, समस्त को नहीं जंगली कुकुर आगे पके देउतला। से माने लगे नोच नोच के खा जाते थे। एक दिन क्या हुआ, ये 10 वर्ष काम कला लोग वाला राजा तुम्हें तो बड़ा अन्याय करूछो, हेंता हले करबो तुम्हें। ए लोग मान को जंगली कुकुर मान के भितरे पके देउछो, से माने मरि जाउछो। सेतबे राजा बोला हे इसमें राजा की राजा मते बताओ हैं, इता के भी धरो अब जंगली कुकुर मान के भितरे पके दे। किंतु तोर गोटे शेष इच्छा कह काण, तोर शेष इच्छा আছে मरबार आगर शेष इच्छा बचना सब देश আছে। से बोला मते 10 दिन तक ये कुकुर मान कर संगे सेवा करबो लगी। 10 दिन कुकुर मान कर संगे से खावा लगी देला, स्वारला से मान को बड़ सुंदर ताक भीतर रहिला। आश्चर्य हेबे 10 दिन सरी गला बोला राजा बोला इता के कुकुर मान कर भीतर फेंकी दे। कुकुर मान कर भीतर जेता पके देले, सब कुकुर माने आसी गेले, या को चाटू छोड़ तार पाखे बसुचो, बड़ा सुंदर आनंद करूचो। राजा बोला क्या हुआ, इसका मौत हो जाना चाहिए, ये मरी जीवा कथा, ये खत्म ही जीवा कथा। सेतबेले से राजा के कहला राजा मुई तो 10 बरस तुमर सेवा कली जे मते मृत्यु देलो, किंतु मुई कुकुर मान कर सेवा 10 दिन कली जे माने मते नहीं चाहले कि नहीं मारले, ये माने मते अनुग्रह देले। आज प्रिय माने कभी-कभी ऐसा होता है, अगर हम लोग दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, से नो काना इजे से घरे काना, अरे खुद को नहीं देखते हम लोग। राजा दूसरों के लिए, राजा से जो अनुताप को कहले अरे भाई मो बड़ भूल करछि, हम दूसरों को ज्यादातर बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा घर के अंदर क्या क्या चीज है उसके बारे में खुद को झांक के देखना पड़ेगा। से दिनों तार विश्वस्तता कुत्तार विश्वस्तता अछि, मनुष्य का विश्वस्तता नहीं। हमें अनेक समय परमेश्वर को अनुग्रह को अगर जो परमेश्वर विश्वस्त रूप से हमको संभाला, हमारा दोष नहीं देखा, हमको दंड नहीं दिया अभी तक, लेकिन कितना दिन तक
कब तक ऐसा रखेंगे? गुटे भूल पड़े जदि बार बार करते नहीं तुम्हें कौन करबे प्रभु? हमें ईश्वर को क्रोध संचय करूँ। एक दिन आएगा न्याय के सामने हमको बताना पड़ेगा। अनंत अग्नि कुंडों के ही रक्षा करी पाएगा। अभी बदलने वाला समय है, सभा बदलने वाला समय है। अनुग्रह दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस अनुग्रह को हम प्राप्त कर लिया है। हमारे जीवन को बदल दे, अच्छा रहेगा। प्रभु हमको अनुग्रह देते। आप जानते जिसा तारो 30 पर्व को जब आसवे से मैंने कहारो साहाଯ୍य ले ले। मुझे ज्यादा समय आपको नहीं बोला, फिर आप 5-10 मिनट के लिए लेता। वहां लिखा है से मैंने मिशर सहित बंधुता कले। आसीबा टिके समय देखो आपण जिसा 30 पर्व एक बदल पड़ो कौन लिखा है? यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है। हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते, हाँ, परंतु मेरी ओर से नहीं, बाचा तो बांधते, परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। देखिए इन्होंने मेरे आत्मा से जो सिखाया उसको नहीं, संसार के ओर से अपनी स्वभाव को रखा है। नीचे पढ़ूंगा। और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। हाँ, वे मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं। हाँ, कि फिरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें। फिर इसीलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण। देखिए प्रभु बोलते हैं तू कोई बात नहीं, मेरे से भाग प्रार्थना नहीं कर। प्रभु निके थिले भी प्रभु को बाकी जीवन नहीं काट किसी जासने तू मिस्र के छाया के अंदर चला गया है, संसार के छाया के अंदर है तू। सेठी लेखा जायछि प्रभु कहउछन्ति से माने फारोर बळ निकटरे एवं फारोर छाया तळे आश्रय नै अछन्ति। आउ से माने कोन करूछन्ति? एथि पई से मान को जीवन लज्जा अछि, अपमान अछि, आउ क्या है? निंदा अछि। लोग माने हंसुछन। अरे तुमको जो हंसता है ना तुम्हारा पीछे, वो अपने आप को सुधारने के लिए प्रभु बोल रहे हैं। आज लोग आपको जो हॉस्पिटल तार पछरे में बेचैन हो गया। यहाँ अब मिशन में नहीं गया तो उनका छाई के अंदर आश्रय नहीं दी तो जगतर लोकमान को ऊपर आश्रय नहीं ना हो तो पढ़ो कौन लिखा है? हाँ, और मिस्र की छाया में शरण लेना, हाँ, तुम्हारी निंदा का कारण होगा। तू मिस्र की छाया में शरण लेना तेरे निंदा के कारण होगा। उसके हाकिम, हाँ, सोन में आए तो है और उसके दूत अब हानेस में पहुंचे हैं। देखिए दो प्रकार हाकिम भेज दिया है। जेतबेला माने जगतर आश्रय नेबा, जगतर आलस्यर आश्रय नेबा, अभिलाषी हेबा, सेतेबेले प्रभु वाक्य लिखा है सेमानकर हाकिम को, संसार की हाकिम को भेजेगा। जगतर अधिपति के शैतान कहा के पठे देवा, बड़ शैतान मन के हमर घर के पठे देवा। 2 हाकिम को भेजेगा, बोलेगा जाओ उनका पहरेदार करो, शराब नहीं पीता पिलाओ उसको, गंदी गाली नहीं देता उसको गाली देने के लिए बोलो, लड़ाई नहीं करता उसको लड़ाई करने के लिए बोलो। तो हाकिम को भेजा। पढ़ो बेटा। वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे, हाँ, इसके कारण वो लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ ना होगा, उसका कोई लाभ ना होगा, जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नाम धराई का कारण होगी। देखिए से माने उसका उपकार कुछ नहीं होने वाला है, वो प्रभु से आशीष पाने वाला नहीं है, उसका नाम धराई होगा और दुर्नाम और लज्जा है वो दुर्नाम है। और नीचे पढ़ो। दक्षिण देश के पशुओं के विषय भारी वचन, वे अपनी धन संपत्ति को जवान गधों की पीठ पर और अपने खजानों को ऊंटों की कुबड़ों पर लादे हुए संकट और संकटी के देश में होकर, जहाँ सिंह और सिंहनी, नाग और उड़ने वाले तेज विषधर सर्प रहते हैं, उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनसे उनको लाभ ना होगा। देखिए हम किसके पास जाते हैं? जहाँ सांप है
जहां शेर है, जहां हानि है। इस संसार में हम लोग प्रभु के पास नहीं आते जहां हमको आनंद देता, सुरक्षा देता, शरबत बनाता, हमको ऊंचा उठाता। उस प्रभु को हम ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। वहां सारे संपत्ति पकड़ के उसके पास चले जाते हैं। जहाँ जाना भल भल जिनिस अच्छे ये लिखाई जे बड़ दक्षिण देशर पशु विषय उक्ति जो स्थान जुवा वृद्ध सिंह काल सर्प उड़ीयमान अग्निमय सर्प एपरी संकट और जंत्रणा देश रे तुमे माने प्रवेश करूछ। जन कष्ट अच्छे, जन यातना अच्छे, आप प्रभु को नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, जाओ ना संसार में। तुम किसके पास जा रहे हो? यहाँ सांप है। मैं डराने वाला बात नहीं बोल रहा, कहाँ कोई डरा भी दो, चेतावनी देता हूँ, जागृत रहिए। आप यहाँ जाते हैं ईश्वर के अंदर, उसके परछाई के पास जाते, उसके साथ संगति करते, गलत लोगों के साथ संगति करते, जो इधर उधर बात बोल के आपको प्रभु से भटका रहा है, उसके साथ संगति करते हैं। तो याद रखिए, आप सांप के पास, ये उड़वा सांप है, इन्होंने कहा कि उड़ता सर्प उड़ी उड़ी चापा जेते खड़ग धरित काल सर्प उड़ियामान अग्निमय सर्प, ये चाबुक से निया लगी बात हो, जलन होना शुरू हो जाएगा। मन का जलन, सोच का जलन, तारन की कमे जलानो मुझे अंदर तोला रही गली, मोर घर किसी ने अला नहीं पाले। आप नम्र बनो और प्रभु के सामने अपने जीवन को बदल दो, प्रभु आपका जीवन को आशीषित करेंगे। नहीं तो ऐसा खूब रहना है, दूसरे भागा होने वाला है। आज प्रभु चमत्कार करना चाहते हैं, आप नम्र बनिए। नामान ने नम्र बना, इतना राजा होते हुए भी, शूरवीर होते हुए भी अपने आप को जब नम्र किया और जंगल के अंदर गया, जो पानी के अंदर गया, जो प्रभु के उपस्थिति के अंदर गया, जो पानी उनको 7 बार डुबाया और वहां से उठने के बाद वो एक नया इंसान बन गया। बोला अरे बाप रे, जिसके सामने मैं इतना गर्व की बात बोल रहा था, जिसके सामने मैं अहंकार की बात बोल रहा था, जिसके सामने मैं कठिन हुआ था, जिनके सामने मेरा बदलाव नहीं था, मैं बदल के जब गया तब से मेरा जीवन बदल गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज भी प्रभु आपका जीवन को बदलना चाहते हैं, आपका आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं, आपका परिवार को बदलना चाहते हैं, आपका सोच को बदलना चाहते हैं, आपका सारे चीजों को बदलना चाहते हैं। अगर आप नम्र होंगे और प्रभु के पास आओगे, नहीं तो प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। आप कहा संगे कहा छाए तले रहे, मिश्र छाए तले रहे और मिश्र छाए तले जो आप रहे, ये लिखा है उड़ीयमान। पढ़े पढ़े उस सत्र को पढ़ेंगे, कारण विश्व मिथ्या और वृथार साहाय्य मिले। हमें ताको पढ़ेगा 7 पद पढ़ो, क्योंकि हाँ मिस्र की सहायता व्यर्थ है, मिस्र की सहायता व्यर्थ है, संसार की सहायता व्यर्थ है और निकम्मी है, निकम्मी है। इस कारण मैंने उसको हाँ बैठी रहने वाली रहब कहा है। देखिए, बैठी रहने वाले रहब कहा है, नीचे पढ़ो बेटा। हाँ अब जाकर उसको हाँ उनके सामने पत्थर पर खोद हाँ और पुस्तक में लिख के हाँ वो भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे। क्योंकि देखिए लिखी के रखो, तुम्हें संसार में रहबो बोले किसी नहीं बोले लिखो, तुम खाता से लिखी प्रभु को खोद के पत्थर में लिख के रख, तेरा भलाई नहीं होगा मेरा प्रभु के बिना। और प्रभु जो आपको उद्धार कर सकता है, वो प्रभु आपके जीवन में आएंगे और बदलाव देना चाहता है। हालेलुया। आज आपको जीवन चमत्कार आपण नम्र ही आछंती, हे प्रभु मैं किछि नहीं प्रभु मैं थोड़ी सब आज मोर जीवन के तुम्हें आशा मेरे पास हो। नामन बोला जाओ तुम, उसका आज्ञा सुनते हो गया। अरे बाप रे, अब प्रियो आज समय है
यहाँ नीचे बहुत सारे चीज लिखा है, पढ़ो बेटा पढ़ो तुरंत। क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग, बलवा करने वाले और झूठ बोलने वाले लड़के हैं। हाँ, केते लोग अछंती विद्रोह करते, मिथ्या कहते, विद्रोह करते पिता के विरोध में। अभी अभी हम सुन रहे थे जानिबेन के बारे में, अपने पापा के विरोध में विद्रोह किया, अपने परिवार के विरोध में विद्रोह की, अपने पति के विरोध में, अपने पत्नी के विरोध में विद्रोह की। जो बलवा करेगा, क्या लिखा है, और झूठ बोलने वाले लड़के हैं, हाँ, जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। यहोवा की शिक्षा उनको अच्छा नहीं लगेगा, इनको दूसरा सुसमाचार दरकार। ये उसो नहीं फरक दे दियो भल लागो। अरे सिर्फ खांसी सिर्फ पियो, खांसी छड़वाएगा, करक से पिएगा, नशा तो आएगा जरूर, लेकिन बर्बाद हो जाएगा अंदर ही अंदर। आपका कलेजा को और सांस लेने वाला जो लंग्स को खत्म कर देगा, याद रखिए। सेटा भल लागुଛି झिम झिम पर करथिसी। मैं पचराली जने के बाबू ई कॉलेज से पिउछ तुमे, तार बापा मां कांदी कांदी के पिला को आनी थिले के बोले आज्ञा ई छाड़वा नहीं। किछि दिन पर से पिला रहिला नहीं, छाड़ी गला प्रभु ताको नहीं बोले कॉलेज नहीं गला। कॉलेज आत्मा आला वाला चाल बाबू केते रहबो मोर संगे रहबो, मैं तो सब पहले झिम झिम पड़ो। खत्म हो गया। पापा माँ जब पैदा हुआ बच्चे के लिए बड़ा सपना था कि मोर मुँह बढ़ेगा, फल पाठ पड़ेगा, बड़ मनुष्य है, अच्छा कमाई करेगा। लेकिन नशा की आत्मा, मिश्र की आत्मा, संसार की आत्मा उसको तबाह कर दी, नष्ट कर दी। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू अगर शरीर में बोएगा तो शरीर तेरे लिए विनाश को लेके आएगा, और अगर तू आत्मा में बोएगा तो अनंत काल के जीवन में तू प्रवेश करेगा। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं, क्या बोलूं सुधा प्रतिदिन बोलूं हमें प्रभु सब लिखुछ केते मिस कर मोबाइल के आजकल केते मिस जे नहीं को केनो अछु बेले बॉम्बे प्रकाश को अछु ठीक है। जने मो पाके ठिया रहीता ए गांधी चौक रे फोन रे कथा होता कहां है तू, उधर मैं बिहार में हूं। वो मेरी बरगढ़ भी बिहार ही होगा से उधर कब लौटेगा, लग जाएगा 2-3 महीना। मेरा पैसा कब देगा, 2-3 मास पर देंगे वो बरगढ़ में, लेकिन बिहार का पैसा देगा। क्या है, मिशन के अंदर शरण लिया, उसके परछाई के अंदर रहा, उसके कारण परमेश्वर उसके जीवन में भलाई को नहीं, दुखों को दिया, आंसू को दिया, कठिनाई को दिया, और उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं। अंत के संता ही करे से सरे सही छापने से माने खत्म हो जाते हैं। प्रिय बने, आज समय है, नीचे पढ़े बेटा। वे दर्शियों से कहते हैं, दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो। हाँ, और नबियों से कहते हैं, हाँ, हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। देखिए देखिए देखिए, ये माने बड़ा जो दर्शन वाले को देखिए, देशो हाथी के देखो तो आज्ञा मोर केता छे भलो छे कि नहीं, मोर लगी टिके भाववाणी कर दियो तो भल लागवा। ये बात रे भाववाणी ऐसा होता है एमाने जाई के सबले आज्ञा हम टिके शुभ दिन चलुची को अशुभ दिन चलुचे। आप प्रभु में रहिए और प्रभु को महत्व दीजिए, नम्र बनिए, अपना जीवन बदल दो, मन बदल दो। प्रभु हर दिन आपके जीवन में भलाई करते रहेंगे। हर दिन भलाई होगा। Every day you can see the goodness from God. आप परमेश्वर की भलाई को देखोगे। अगर दुख भी आता ना, उसमें के अंदर भी भलाई होता है। कल मैं बता रहा था हमारे इब्राहिम के परिवार में कौन लिखाई थी, देखो तो आदि पुस्तक 50 कोड़े रे बड़ा सुंदर पद मते बहुत भल लागसी। पढ़ो शीघ्र पढ़ो।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें यदि जनकर खराब भाविछ, खराब करिछ, खराब करते जाउछ, ठीक अच्छे, किंतु ऊपर वाला प्रभु कहले तू इता लगी खराब भाविथिलु, किंतु मुई तार लगी भल भावी के रखी जाए और ताको आशीर्वाद कर। यूसुफ को ऐसा किया, उनका भाई लोगों ने इकट्ठा में उसको भेज दी, उसको जेल हो गया, उसको मौत के सामने जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उस कठिनाई के बीच में परमेश्वर एक भलाई को रखा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तुम खराब जिनिस भितरे परमेश्वर भल जिनिस करवा लगी होछन। जोरे बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। लोग तुमको थप्पा कुंचन निंदा कुंचन जाए से नहीं, इसमें मत ज्यादा ध्यान दो, आप प्रभु को ध्यान दो। प्रभु आपका भलाई करने वाला प्रभु है। इज द गुड गॉड फॉर यू। वो सारे चीज देना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, आप हालत बदलना चाहते हैं। जिस घर में हो जाते हैं, जिसके जीवन में हो जाते हैं, बदलाव जरूर है। मैं दावा के साथ बता रहा श्योर है बदला, निश्चय बदलवा, हालत बदलवा। कौन तो प्रभु मोर संगे अछन, मैं प्रभु दास को सुनुतलो, प्रभु मोर संगे अछंती, आ मोर सब विषय बदलवा, मोर दुख बदलवा। लोग माने मोले खराब कले, किंतु प्रभु मोर लागि भल करिछन। कौन जल्दी कौन। हालेलुया। लोग आपको हंसते हैं, लोग आपको ठट्टा करते हैं, लोग आपके विरोध में आते, कोई बात नहीं, लेकिन आपका प्रभु आपके लिए बड़ा भलाई की योजना बना के रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है, 30 का अंत में लिखा है, सियोन और जेरूशलेम वासी तुमने रोदन करिब नहीं किबा क्रंदन हेले रबरे अवश्य तुमको अनुग्रह करिवे, से सुनिबा मात्रे तुमको उत्तर देवे। तू जब लौट आएगा मन बदल देगा और तू अपना कठिन जीवन से नम्र हो जाएगा। प्रभु बोलते हैं तेरे को रोने नहीं दूंगा। ऐसा है ना? अनेश में अनेश को तो कौन पूछे, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है। क्या कौन सा बोल रहे हैं बेटा? हैं? 50 का नहीं, जिसका 30 पढ़ो तुरंत पढ़ो, खत्म करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओ राबा बादशाह लोक में सियोन रे, हाँ, जेरूशलेम रे वास करिवे। लोक माने प्रभु बोलते हैं और तू मिस्र में नहीं रहेगा, मेरे साथ रहेगा। मैं तेरा, तू मेरा डेरा होगा, तुम्हें मोर घर होगा, मैं तुम संगे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लोक माने सियोन रे और जेरूशलेम रे वास करिवे, तुम्हें रोदन करिवो ना, आप तेरे आंसू नहीं बहने वाला है। भाई लोग पाखे जे मैं बहुत कांदी छे, मैं कमे छु आज कानो रोगा कदे परिबो नहीं, अभाव कदे परिबो नहीं। खाने बाप रे खत्म हो चुका है। मैं लौटा हूँ, मैं नम्र बन चुका हूँ, मैं प्रभु के शरण ले चुका हूँ, मैं प्रभु के ऊपर निर्भर किया हूँ, मैं प्रभु के ओर निहारने वाला हूँ। हालेलुया। पढ़े उस वचन को फिर तुमरा क्रंदन रबरे से अवश्य तुमको अनुग्रह करिवे। हाँ हाँ, से सुनिबा मात्रे तुमको उत्तर देवे। देखिए तेरी प्रार्थना भी सुनाई देगा। और पुणी हाँ, यद्यपि तुम प्रभु तुम मानकु दुख रूप खाद्य और क्लेश रूप जल दियंती, यद्यपि तुमको क्लेश रूप और दुख रूप खाद्य जल दियंती, तथापि तुम मानकर शिक्षक गण
और गुप्त रहिबे नहीं। तुमको जो सिखाने वाला इधर उधर का बात सिखा देते, से शिष्य बना गुप्त रहिबे नहीं, मात्र तुम्हारा चक्षु हाँ तुम शिक्षक गण को देखिबो। हाँ हाँ पुणी दक्षिण रे कि बाम रे फेरिबा बेले तुम्हारा कर्ण तुम पछाड़ू एही कथा सुनिबो। अरे बाप रे, आजकल लोग को बड़ा जो सिखा सकी चाहती बड़ा शिक्षक बना बोलू छन है अच्छी बात है इंजीनियर का समय दो लोग बोल रहे हैं सिखाओ से मैंने गुप्त रहिबे नहीं केन काम पुष्टि करी कहूच नहीं प्रभु कहले इनको भी मैं वाक्य आनी से दिन ताके बाहर करथिला प्रभु काम पट्टी थे पड़ा आश्चर्य ही मिश्रा वही नहीं प्रभु। अरे बाप नियम लगला बारी जाके ऑप्शन पुलिस आ गया आप भी बेसी जान दे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ प्रभु आपको प्रेम करता है, प्रभु चाहते हैं आपके समय है प्रभु बदलने के लिए। आप कठिनाई में है, आंसू में है, दुख में है। एक दिन सोनी सिस्टर मेरे को फोन करके सुबह सुबह बताया साहब जब से मैं वो वचन सुन के आया उस दिन से मेरे जीवन में जो डिप्रेशन था, निराश था, वो चला गया। मैं आज आनंदित हूँ। हाँ हो सकता है मेरे जीवन में मुसीबत है, आंसू है, लेकिन मैं प्रभु से आनंद करता हूँ। प्रियो आज भी प्रभु आपको आनंद में रखना चाहता है। आज भी आपका पापा आपके लिए, आपका डैडी हर समय आपके भलाई के लिए, आपके लिए योजना करके रखा है। तुम्हारे पिता तुम्हारे फल देने से उसको अच्छे से समझना, प्रेम करने वाला डैडी है। जेतोला पगाई पुत्र फेरी आसला कठिन हो गया हो, पिता से चला गया। अंत में मैं बताना चाहता हूँ जेतोला से कठिन होला बापा को बोला नहीं नहीं मैं तोर संगे नहीं रहे। बुढ़ा बोलते काहे तू और कौन छुबे जा जा चल देख मोर बाल कर दे चल ना देख कोर्ट के जी मतलब बोले तोटा तोरा नहीं जीवो किसी असुविधा बड़ा कठिन है। प्रभु से चला गया, पिता से चला गया, ये कठिन होता आओ अपरिवर्तित तो जीवन तक पिता को ढाल दूर को नहीं गला, पिता से दूर ले गया। जब दूर गया मिशन में बंधु आला तार छाती रहला आनंद कला सारे खत्म हो गया। एक दिन सारे संपत्ति चला गया, खाना भी नसीब नहीं होता, दुई बड़े खाइबार नहीं है। फटा टूटा पिन से बिना गोटे दिन जूता रे यदि पालिश ने लागले केनता केनता लागुथिला आज माकी के खौचे से दिन नम्र हला कहला मैं आज पिता को निकट को फेरीबी। आई टर्न टू माय फादर हाउस, मैं आज लौटना चाहता हूं मेरे पिता के। मैं और ये कठिनाई से नहीं रहना चाहता, मैं वो कठिनता भीतर ए प्रभु को पिता को परिहास करी ठट्टा किया मैंने। कहाँ के रखी छो तुम घरे क्या संपत्ति का दियो जे मैं बिजनेस कर में देखो तुम घर के आला बेला एकदम ओडी कर रहे हो और उड़ी उड़ी के आसमी बुढ़ा आते बोले देखो कला बेटा समझ लो मत जा मेरे साथ रहे नहीं बुझला कठिनाई की चली गला बेटा को सब सहरेला तांको काय ना बाइबल देछि जानि छ उड़ा पेटा उड़ा आ उड़िया रे कुछंती अपव्यय कला उड़ा दिया सारे, सब खत्म हो गया और नम्र होके पिता के पास आना है। जानते हैं जिस दिन से घर छोड़ा उस दिन से पिता अपने बाहों को बरसाते हुए हर समय देखते रहता था कब मेरा बेटा आएगा,
रोड पाखे बसिक सबुदिन बुढ़ा पचर केवे मोर पुओ फिर देखलो के सुरु बाबू के देखलो के मते बड़ा भल लागुतला मोर संगे सुतिला तारमा काण खाबर के देला मोर मोहन घिची नहीं उठला कितने कथा लोग मान को कहानी सुनाता बुढ़ा हर दिन वो कहानी सुनाता था ये मेरा बेटा है मेरे से चला गया एक ही साथ सोता था एक ही साथ खाता था क्या करे वो अपना जीत के कारण कठिन के कारण वो बदला नहीं मेरे उसके जीवन नहीं बदला उसके कारण वो मिस्र के अंदर चला गया सापमान को सहित उड़मुता सापमान को सहित विषाक्त सापमान को सहित सिंह सहित तारो छाया तले आश्रय नेबा पे गला आंसू निकलते हुए पिता ये सारे बयान करता है लोगों के साथ देखा है उस समय एक दिन क्या मालूम उनके प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया पिता देख रहा है आंटी के लिए पूछू छे फिर आंटी के देखू छे फिर जड़े के बोले जे बाबू ज्योति देख चाहता बाबू होचे बोले है दादा तो मैं सब वाले कहता हूँ बाबू के वो बोला ना वो उड़ा चला गया उसके बारे में क्यों सोचे नहीं तो मतलब लागू छी मेरा बेटा है फिर वो बोलता है मेरा बेटा है वो बोलते लोग बोलते अरे ये बूढ़ा पूरा पागल है ये पापा है हर दिन वो अपना बेटा को निहारते रहता है देखते रहता है प्रेम उस दिन सचमुच उसका बेटा लौटा उसको गले में लगाया उसको चुम्मी दी उसको और ही वो उसको गले लगा के इतना खुश हो गया हाजी जहां जी मुपाई छी कहले आप नम्र होके अगर पिता के सामने लौटाएंगे अपन कोठारे अपरिष्कार अछि घुसरी चरुथला तार देह गंधु थिबो तार शरीर गंधु थिबो दाढ़ी बाल बढ़ी जाइछे केबे भी सैलून जाई न थिबो केबे माने हरे कुछ नहीं उसका कुछ वस्त्र भी कभी गंदा है फिर भी पापा उसको आलिंगन करना शुरू कर दी चुम्बन करना शुरू कर दी उसके साथ ले लिया उसको नहाया धुलाया और उसको नया वस्त्र दी उसके लिए बड़ा सारी योजना की प्रियो आज भी समय है अगर हम लौट आए बदल जाए मिस्टर किछि मिलिबो नहीं तेणु मु प्रथम पद जिहुदा तारीख 24 रे गोटे पद कहउतली सीट लिखा है जगत स्खलित हेबा को जाउछि पतन होने वाला है जानि छ एबे जे युद्ध होउछे न्यूक्लियर युद्ध गोटे बम पड़ले पृथ्वी तरणी जीवो लोग माने बंकर माने बने बने रखि जान मजमु करी बाइबल कहउछि पर्वत कंदरे लुचिले जाई लुचाई तते के बड़ संकटर दिन ये संकटर दिन बंचीबा प्रभु के अमूल्य लौटाइए आपको ये दुर्दशा से परेशानियों से प्रभु बचाएंगे और एक अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करेंगे हर दिन आपके लिए चंगाई को आशीष को और परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे अपने आंखों को बंद करेंगे आंसू आंखें बंद करिएगा कहते जब चाहूँ आज प्रभु मु तुम ठारे अछि प्रभु मु कठिन हेबी नहीं मु परिवर्तित होना पे चाहूँ यस यस लॉर्ड अपने आंखों को बंद करें जीसस ग्लोरी लॉर्ड हालेलुया थैंक यू लॉर्ड ग्लोरी 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 कितना चाहते हैं आज प्रभु से एक चमत्कार आप कठिन हो गया है तो कुछ मिलने वाला नहीं आपने आप को नम्र बनाए ये नम्र कौन बनाता पवित्र आत्मा बोले पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ मेरे को नम्र बना जो नम्र होते हुए प्रभु के सामने आएंगे चमत्कार होगा अशुद्धता चला जाएगा अपरिष्कार चली जीव आसु सेमाने निज जगह छिड़ा हे जीवा आखि बंद करिवा प्रार्थना करिवा हालेलुया थैंक यू लॉर्ड होली जी समस्त ख्याल जीवा आखि बंद करिवा कारण प्रभु मंगलकारी होता तांकर से मंगलदान सिद्ध भगवान तांकर लोकमान को चाहते रखे आसो में तांकर उपस्थित
तांकर उपस्थिति रे आपन प्रतिसर्ग करबो आपण आपन चक्षु बंद करिबा प्रत्येक आंख बंद करिबा प्रभु को सम्मुख रे पवित्र आत्मा कर उपस्थिति रे आमे कोन चाहछु आपण कोन चाहती कि से प्रभु यीशु को उपस्थिति को प्राप्त होगा पाए से दिन नाम सात थर पड़ा पड़े तार शरीर शिशु परी कोमल आज अनेक परिस्थिति आमको संपूर्ण भाव नामान पर किंतु मध्य आज प्रभु आपण को से शिशु पर भोग होगा पंच दिन जो चलते आखि बंद कर प्रभु हाथ में आप समर्पित करूँ एवं मुख खोली प्रभु को कहतु प्रभु तुमको चाहते प्रभु तुमको चाहते परमेश्वर आज मुख खोल समस्त प्रार्थना सहित मुख खोल प्रभु यीशु तुम्हारा महिमा प्रकाश कर परमेश्वर होली स्पिरिट Lord, you live through your name, Lord. Hallelujah. Also, मैं कौन तरह देखी, हम से आशा से प्रभु को उपस्थित संपूर्ण भावना समर्पित करो नाम अविश्वास करो किंतु परमेश्वर को अनुग्रह करा और से नदी को बोले और से नदी को बोले और से सत्य खरबड़ी द्वारा से अनुग्रह आज से अनुग्रह समय आज से पवित्र गति होती आज से समय होती है अपन को भाई और समस्त को भाई अनुग्रह समय इस समय हालेलुया सब परमेश्वर को उपस्थित आपने स्वागत करें बिना प्रभु किछ चाहे ना तुम बिना किछ चाहे ना तुम बिना प्रभु किछ चाहे ना तुम बिना किछ चाहे ना तुम बिना प्रभु किछ चाहे ना तुम बिना किछ चाहे ना जीवना तुम्हारा रे जाओ दीवाना तुम्हारे भारे जीवना तुम्हारा रे जाओ दीवाना तुम्हारे भारे Jaya
Thank you.